नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नकुड़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अतिक्रमण पर लगाम कसने के लिए एसडीएम संगीता राघव और क्षेत्राधिकारी एसएन वैभव पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान सड़क पर खड़ी दर्जनों गाड़ियों के चालान काटे गए। एसडीएम ने अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को जाम की मुख्य वजह बताते हुए दुकानदारों और वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फ्लैग मार्च में अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार सरोज, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अविनाश गौतम, अतिरिक्त प्रभारी सिराजुद्दीन, कस्बा इंचार्ज प्रमोद कुमार मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए था। सहारनपुर में सभी जगह पर नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, जिसे लेकर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया, जुम्मे की नमाज को लेकर शहर की मस्जिदों पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। इसके साथ ही संभ्रांत लोगों से मीटिंग कर वार्ता भी की गई थी। सभी लोगों का संपूर्ण सहयोग मिला है और जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की गई है। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट को लेकर और 6 दिसंबर को लेकर जो एक संवेदनशीलता बनी हुई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे यूपी में हाई अलर्ट है। आज जुम्मे की नमाज भी है और आज अंबेडकर जी का पुनर्निर्वाण दिवस भी है। तो ये सारे त्योहारों को सारे उपलक्ष्य को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया था। और यहाँ पर जो हमें शहर की मेन मस्जिद है जामा मस्जिद, वहाँ पर मैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ साहब, यहाँ पर सभी पुलिस बल के साथ यहाँ पर उपस्थित रहे। थाना गागलहिड़ी के शिक्षण संस्थान सीबीएस गुरुकुल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर विद्यालय प्रबंधक दीपक यादव और समस्त स्टाफ ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहब को नमन किया। विद्यालय प्रबंधक ने बाबा साहब के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य नीलम यादव, सतवंत सिंह, अरुण, भूपेंद्र, अनुपा, संयोगिता, अंतिमा, नसरीन, मीना, मानवी, रंजीता, शिवानी, प्रीति, आकांक्षा, गजल, युशरा मौजूद रहे। थाना गागलहिड़ी क्षेत्र की सभी मस्जिदों पर कड़ी सुरक्षा के बीच जुम्मे की नमाज अदा की गई है। कस्बे के मैन मदरसे से लेकर गांव की सभी मस्जिदों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रही है। जुम्मे की नमाज क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नमाज के बाद नमाजियों ने मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। सुरक्षा की दृष्टि से सीओ सदर शशि प्रकाश शर्मा, एसडीएम सदर थाना प्रभारी धर्मेंद्र गौतम पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज जन जागृति सेना ने बांग्लादेश का झंडा फूंक कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस अवसर पर ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसी के विरोध में उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बांग्लादेश के झंडे को जलाया गया है। जन जागृति के द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने बताया, ज्ञापन में मांग की गई, जब से शेख हसीना पर आतंकवादियों के हमले हुए और वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई है, तभी से वहां पर हिंदू समाज के लोगों पर कट्टरपंथियों के हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। उसके विषय में बांग्लादेश के झंडे को जलाया उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय जन जागृति सेना के बैनर पर यह प्रदर्शन किया गया और मांग की गई माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब से शेख हसीना पर आतंकवादियों के हमले हुए और वे बांग्लादेश छोड़कर भारत आई, उसके बाद से निरंतर हिंदू समाज पर वहां के कट्टरपंथियों के हमले हो रहे हैं। थाना गागलहिड़ी पुलिस ने चोरी की घटना का 12 घंटे में सफल अनावरण करते हुए चोरी के सामान सहित 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि सचिन, मोहसिन, जतिन ने अपने गांव चौरादेव में एक किसान के घर से
समरसेबिल से लोहे के पाइप चोरी कर लिए थे, जिन्हें पुलिस ने माल सहित गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक लोकेश सिंह राणा, हेड कांस्टेबल राहुल चौहान, आशीष तोमर, कांस्टेबल सरल प्रताप मौजूद रहे। सहारनपुर के आईटीसी रोड स्थित सर्किट हाउस सभागार में मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सुनील कुमार शर्मा द्वारा विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रिजेश सिंह, गंगोह विधायक कीरत चौधरी, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण द्वारा सुनील कुमार शर्मा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि नियमित रूप से जो बैठक होती है, सभी विभागों की बैठक की गई, सभी का कार्य संतोषजनक है। अतिक्रमण को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। ये नियमित रूप से जो समीक्षा बैठक होती है और सभी विभागों की समीक्षा की गई है और कार्य संतोषजनक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में लगातार विकास के कार्य और कानून व्यवस्था आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा और समीक्षा की जाती है। उसी क्रम में मैं आज यहाँ आया था और सभी के साथ बैठ कर के माननीय जनप्रतिनिधिगण के साथ तो समीक्षा की गई। सहारनपुर की समस्या है मुख्य रूप से जाम की, जो बेहद रोड दिल्ली रोड 4 लेन होने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर कुछ विचार नहीं किया गया। उस पर माननीय मंत्री जी ने यहाँ संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, अतिक्रमण दूर करने के निर्देश दिए गए हैं और इस पर किसी प्रकार का जाम ना लगे, इस पर भी प्रशासन को निर्देश। संबल की हिंसा को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जो है संबल की हिंसा को लेकर राजनीति, संबल की हिंसा 3 दिसंबर को देहरादून रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने सर्राफा व्यापारी की स्कूटी में बाइक सवार की टक्कर हो गई। इसके बाद सर्राफा व्यापारी घायल हो गया। इसी बीच मौका पाकर 2 लोगों ने उनकी ज्वेलरी से भरे बैग उठा लिए और फरार हो गए। थाना जनकपुरी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा के आधार पर फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के साथ उनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उनके द्वारा चोरी किया गया सर्राफा व्यापारी का सोने चांदी का सारा सामान भी बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। इस दौरान सर्राफा व्यापारी ने भी सहारनपुर पुलिस का आभार जताया है। 3 दिसंबर को जो थाना जनकपुरी क्षेत्र में जो सड़क दूसरी में रिलायंस का पेट्रोल पंप है, एक सर्राफा व्यापारी हमारे ये सर्राफे मार्केट से कुछ सामान लेकर बिहारीगढ़ की तरफ जा रहे थे। अभी इनकी स्कूटी का एक एक्सीडेंट हुआ। स्कूटी में एक्सीडेंट के बाद जब ये थोड़े से विचलित हुए और अपने स्कूटी को छोड़ के थोड़ा साइड में आए, तब इस पूरी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से 2 लड़के जो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुए थे, वो इनका जो सामान था स्कूटी पर रखा हुआ, जिसमें काफ़ी मात्रा में चांदी थी, कुछ सोना था, तो वहाँ से लेकर बैग जो है पूरा लेकर वहाँ से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज देखते हुए पुलिस ने इन लड़कों को पूरा परस्यू किया आगे तक। उसके बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन हुई। आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये एक ठेकेदार के द्वारा बुलाए गए थे और एक मजदूरी का काम कर रहे थे और इसमें इन तीनों को ही पकड़ लिया है। तीनों को पकड़ने के बाद इनसे पूरा जो 100% इसमें बरामदगी हुई है, जो चांदी गई थी और सोना गया था। और ये थाना जनकपुरी पुलिस ने बहुत अच्छे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पूरा केस विदिन 36 आवर्स उसको वर्कआउट किया है। और आज ये जो हमारे अभियुक्त हैं, जिसमें से 2 वेलकम दिल्ली क्षेत्र। आपका नाम? मेरा नाम यश काम्बोज है सर। काम्बोज जी, आपके साथ कितने दिन पहले हुई थी? ये बात 3 दिसंबर की है सर और आज 6 दिसंबर है। आज यहाँ पे सब हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कल ही कार्रवाई सब कुछ हो चुकी थी बिल्कुल, और ये कल पकड़े गए हैं ये लोग और माल भी बरामद वगैरह हो गया। बाकी प्रोसेस सब चल रहा है। पुलिस प्रशासन की काफी बड़ी जीत कहूंगा मेरे लिए और इस सब लोगों के लिए जो लोग बुरा करते हैं। और बस यही है कि सब चीजें सही हो गई, अच्छे से हो गई। जी, मैं सहारनपुर शहर में रहता हूँ। कहाँ पे कार्य करते हैं आप? मैं सराफा बाजार में चांदी का काम है मेरा मेन, बाकी तो और थोड़ा बहुत कर लेते हैं साथ साथ में। सामान आपका चोरी हुआ था और जो आपको सामान मिला उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी सर, 7 से 8 किलो। कस्बा नानौता के दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर
स्थित जंधेड़ी फ्लाईओवर पर दो वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है तेज गति से जा रही ट्रक चालक का अचानक से संतुलन बिगड़ गया और ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। इसी दौरान शामली की ओर से आ रहा पेंट से भरा डीसीएम उससे टकरा गया। दुर्घटना से डीसीएम चालक भगवान दास को हल्की चोटें आई हैं, जबकि दूसरे ट्रक चालक नानावता निवासी रवि कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रकों की टक्कर से कुछ देर के लिए रोड जाम हो गया, जिससे दोनों लंबी गाड़ियों की लाइनें लग गई। जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में चकबंदी कार्यों की गहन समीक्षा ग्रामवार की गई। जनपद सहारनपुर में कुल 26 ग्राम चकबंदी प्रक्रियाधीन है। ग्राम कुलसठ में तरमीम सर्वे के कार्य को मानक के अनुरूप पूर्ण न किए जाने के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा चकबंदी प्रक्रियाधीन ग्रामों में मानक कारगुजारी के अनुरूप कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अशोक कुमार सिंह उप संचालक चकबंदी, ओम प्रकाश अंजोर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी एवं सचिंद्र बहादुर सिंह चकबंदी अधिकारी सहारनपुर, देवबंद तथा नवांगतुक चकबंदी अधिकारी मुकेश कुमार प्रताप सिंह चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारी गण सर्व जरनैल सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह एवं संदीप कुमार बालियान उपस्थित रहे। धीरे धीरे बढ़ रही सर्दी के चलते कोहरे और ब्लॉक के कारण ट्रेन पटरी पर रेंग रही है। कोहरे की वजह से कई ट्रेन निरस्त रही, जबकि कोहरे की वजह से रेलवे ने पहले ही 24 ट्रेन रद्द की है और जो चल भी रही है वो ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट पहुंच रही है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन ट्रेनों के निरस्त व लेट होने के चलते रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। ट्रेनों के बारे में यात्री पूछताछ केंद्र पर जानकारी लेते नजर आ रहे हैं, यहाँ भी उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। विद्यानंद कुमार। कहाँ से बैठे थे, कहाँ जाना है? सरहन से बैठे थे, बिहार जाना है। क्या दिक्कत हुई जो सहारनपुर उतरना पड़ गया? वहाँ से ट्रेन टिकट लिया, टिकट बोला जो बरेली, हमको पहले बरेली जाना था तो बरेली वो टिकट बरेली मतलब जो बरेली ट्रेन नहीं हुआ वो दिल्ली का ट्रेन था, तो वहाँ से हमें फिर वापिस आना पड़ा सहारनपुर। तो क्या ट्रेनें रद्द हैं क्या? वो ट्रेन अभी पता नहीं किए, बोल रहा है जो जनसेवा रद्द है। तो जब से ट्रेनें रद्द हुई आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी तो सबको है, हमें क्या सारे बंदे को है परेशानी। वहाँ से जननायक जो खुलती है अमृतसर से, वो गेट जो है सो लगी हुई रहती है, गेट खुल नहीं पाती है जो बंदा चढ़ेगा। पुलिस अफसर लोग उस पर कोई देखभाल नहीं करता है, न गेट खोलता है न कोई बात करता है। सब मुसाफिर जो है सो बार बार टिकट को फिर वापस करवा करके। आप सहारनपुर कैसे पहुंचे हो? क्या ट्रेन नहीं मिल पाई क्या? वहाँ से हम जो है तो फिर दोबारा टिकट कटाए, टिकट वापस करके टिकट कटाए तो टिकट मास्टर ने हमको बोला कि 3 बजे रात में ट्रेन है, वो ट्रेन पकड़ करके आप बरेली चले जाना। वो ट्रेन जो मैं नागौर में एक बड़ा हादसा होते होते टला जब जुड्डी रोड हो जाते हुए गन्ने से भरी एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली की तारों से टकरा गई। तारों से टकराने के तुरंत बाद गन्ने में आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है इस तरह की लापरवाहियों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।